हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो वो देखिए, ये है काशी फल कद्दू। इसको आज मैं बनाने वाली हूँ। और सो गाइज, आज आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। एक बहुत अच्छी प्यारी बात बताने वाली हूँ। और कद्दू से लेकर ही बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी। आज मैं बना रही हूँ सब्जी। मैंने कद्दू इस बार खुद मंगाया है, जो कि मैं बचती रहती हूँ सब्जियों से। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ, खूबसूरत बहुत लग रहा है, क्योंकि हमेशा ये हाफ आता है, तो कटा हुआ आता है, लेकिन इस बार पूरा आया है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। पूरा तो खेलने लगी है इसके साथ। तो जुआ को बहुत मजा आ रहा है। जुआ को बस नहीं चल रहा है। जुआ का मम्मा ये मुझे दे दिए खेलने के लिए। जुए तो खा लेंगी आराम से। थोड़ा अगर खाने को कह तो रहे हैं, लेकिन हल्का सा घबरा रहे हैं। तो फाइनली देखिए, सब्जी बना रही हूँ। मैं सब्जी इसी तरीके की बनाती हूँ, घुली हुई नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जोया के पापा को घुली हुई कोई भी चीज पसंद नहीं है। चाहे वो दाल हो घुटी हुई, चाहे वो सब्जी हो, उनको नहीं पसंद है। तो ऐसी बना रही हूँ कि घुले घुले भी नहीं, और भाप में भी बना रही हूँ। पानी जरा सा नहीं डाला है मैंने, एक बूंद पानी नहीं डाला है। पूरी सब्जी मैंने भाप में ही बनाई है। तो ये सब्जी बन गई है, गल भी गई है, और इसमें एक बूंद पानी भी नहीं डला है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मेरा मन कर रहा है खाने का, क्योंकि मैं बचती रहती हूँ सब्जियों से। सबने खाना खा लिया है, और ये सिम्बा खेल रहे हैं। मेरे पापा भी बाहर बैठे हुए हैं, सब बाहर बैठे हुए हैं, और मैं अंदर थी। इन लोग को देखकर मैं भी बाहर आ गई। तो सिम्बा यहाँ पर चढ़ गए हैं। ये देखिए, अभी यहाँ चढ़े हैं, कुछ दिन के बाद और बड़े हो जाएंगे तो तबस्सुम भाभी के भी चढ़ने लगेंगे, लेकिन वहां चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के सभी लोग अच्छे हैं, उनको बता देंगे कि सिम्बा आया है, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो सब जानवरों को बहुत अच्छे से रखते हैं। तो अभी उतरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ये हैदर है ना, हैदर परेशान कर रहा है, स्पेस नहीं दे रहा है। जब पापा ने हैदर से कहा दूर हो जाओ, तब जाके उसको स्पेस मिला, तब जाके वो उतरा। तो यहाँ पर मैं मिर्च मैंने सुबह पीसी थी। तो जब पीसती हूँ तो उसको ठंडा करके दो तीन बार और मिक्सी ऑन कर देती हूँ, चला के और बारीक कर लेती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं। बच्चे आ गए हैं अंदर, हम लोगों ने टीवी देखा। मैं जीरो सिम्बा के साथ खेल रहे थे, फिर मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम लगाए थे, उसके बाद फिर उन्होंने टीवी देखा, तो अब शाम हो गई है। और अब जो है पापा बाहर है, कुछ सफाई वफाई कर रहे हैं बाहर की। आज कल तो मैंने जाने कब से झाड़ू ही नहीं लगाई। जो है पापा ही ध्यान दे रहे हैं, जो है पापा ही सफाई कर रहे हैं वहाँ की। तो साफ सुथरा हो जाता है बाहर, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कुछ चेक कर रही थी, पर्स में सामान चेक कर रही थी। और जब पर्स में आप चेक करो सामान, और उसमें अगर कुछ पैसे निकल जाए, तो कितनी खुशी होती है। यही मेरे साथ हुआ। मैं पर्स में कुछ चेक कर रही थी, और उसी में फिर मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं था कि उसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं। वो जब मिल गए, तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। और मैं जो ऐसे यही कहती कि जब वो पर्स में पैसे निकल जाए, तो कितनी खुशी होती है। वही मेरे साथ हुआ है। पर्स में मैं जब पैसे भूल गई, और वो मुझे अभी मिले, तो मजा आ गया देख के। तो पर्स में भूले हुए पैसे मिलने की अलग ही खुशी होती है, इसका कोई जवाब नहीं। तो गाइस, ये जो है अपना हार देख रही थी, इसका इसकी पॉलिश बिल्कुल भी नहीं बची है, चली गई है। और जोया ने ये हार पहना भी नहीं है, एक आध बार ही डाला होगा। और ये उनकी जिया खाला ने दिया था उनको।
कह रही थी मम्मा मैं एक भी बार नहीं पहन पाई, तो मैंने कहा इसको संभाल के रख दो क्योंकि गिफ्टेड है। और तो ऐसा नहीं है कि कहना पड़े उनसे, अपनी चीजें वो बहुत संभाल के रखती हैं, कुछ भी हो। यहाँ तक कि रिजेक्ट तो कुछ होने ही नहीं देती, जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ, चाहे वो कपड़ा हो। अब मैं बुक्स कह रही हूँ काफी दिन से, ये बुक्स पुरानी वाली समेट कर रख लो रख लो रख लो। एक हफ्ता हो गया होगा करीब, लेकिन वो नहीं रख रही है। मेरी ये वाली काम की है, मेरी वो वाली काम की है, ये कर रही है। तो गाइस, हैदर सिम्बा के साथ खेलने जा रहे हैं फिर से। अभी सिम्बा अपने कमरे से बाहर निकलेंगे, अभी आप देखेंगे हैदर सिम्बा के साथ निकलने वाले हैं। कहाँ है सिम्बा? मेरे पास सीधे मेरे पास है। क्यों बाबू मेरे पास क्यों आ गए हैं? ये देखिए, ये चढ़े पेड़ पे। अभी अभी सिम्बा अंदर गए थे और हैदर को चैन नहीं है। मैं बाहर आई और हैदर सिम्बा के साथ आ गए। अभी सिम्बा के कपड़े वपड़े सिम्बा का इंतजाम करना पड़ेगा, ठंड आ रही है। अब हाँ आपको तो हाँ? नहीं जरूरत पड़ेगी, मैं उसको बढ़िया बढ़िया से कपड़े दूंगी। ये ड्रामा करता है बैठने का। इसके आ जाएंगे, ये लोग पहन लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं ना ये लोग। बिल्कुल भूल जाता है हैदर। नहीं बाबू, पेड़ पे चढ़ा दो। सिम्बा चढ़ रहे हैं पेड़ पर, आप देख सकते हैं। मूड होगा तो चढ़ेगा, नहीं तो फिर नीचे उतर जाएगा। नहीं है उसका मूड। कहाँ जा रहे हैं? ये कोई बिल्लियां दूसरी आम से सिम्बा बोल रहा था। क्यों परेशान कर रहा है? बैठने देना उसको। तो गाइस, हैदर बस ऐसे ही खेलते रहते हैं सिम्बा के साथ। और आज मैंने जो सब्जी बनाई थी बहुत टेस्टी यमी बनी थी वाकई में। आज की सब्जी वैसे तो मैं बनाती हूँ, लेकिन आज की सब्जी बहुत अच्छी बनी। और जब मेरे ख्याल से जब से मेरी शादी हुई है तो करीब तीसरी बार कद्दू बनाया होगा। इतनी जल्दी कद्दू नहीं बनता है मेरे यहाँ, मेरे ही डिमांड पर आया, मैंने ही मंगाया था। और मैं आपको उसकी एक टिप दूंगी और एक बहुत खूबसूरत बात बताऊंगी आपको, कि मैं क्या बात बताने वाली थी आपको, जो मैं रात में बताऊंगी। तो सिम्बा चलेगा यहाँ अंदर कमरे में और मैं बाहर आराम से बात करूंगी, तो उनका कोई भरोसा नहीं है, आके मेरे पैर में चिपट जाएं। और कहाँ बैठ गए? बैठ गए? तो गाइस, देखती हूँ सिम्बा कहाँ बैठे हुए हैं। उड़ गए? सिम्बा को चैन नहीं है, सिम्बा फौरन उड़ जाते हैं। तो मैं नहीं बैठ रही थी कुर्सी में सिम्बा की वजह से। सिम्बा कुर्सी में जो बैठा होता है उसी के सीधे गोद में आके टंग जाते हैं, इस वजह से मैं नहीं बैठ रही थी। क्या कर रही? मैं क्या कर रही? तो सिम्बा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, सीधा सीधा हो गया है। पहना उसको कॉलर, इधर लेकर आओ, इधर इधर। तो गाइस, इसे क्या कर दिया? छी, और दूर पहले तो हाथ धो लेना अपने बाद में। ये इन्होंने बनाया था इसके लिए। ये मेरे पास आ गए, इसीलिए मैं कुर्सी में नहीं बैठ रही थी। मैंने कहा ये मेरे पास फौरन टंग के आ जाएंगे। तो इन्होंने ये बनाया था इसके लिए, क्या कहते हैं? कॉलर। कॉलर बन रहा है। सिम्बा बिल्कुल शैतानी नहीं, बिल्कुल बांधो तो बाबू। इसके हाथ मुझसे हाथ मिलाओगे क्या? वो अभी कुर्सी पे टंग जाएगा। उसको बस लग रहा है कि कुर्सी पे बैठ जाए, उसकी कुर्सी रहती है। तो यहाँ तो जोया दिखा नहीं रही, तो मैं ही दिखा दूं। ये जोया बांध रही है उसके कॉलर। जोया ने खुद अपना बनाया है, शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया होगा।
अरे वाह, सिम्बा बन गई सिम्बी। सिम्बा बन गई सिम्बी, दिखाओ सिम्बी को। ये देखिए सिम्बी बन गई है। तो जोया ने जो इनके पट्टा बनाया था खूबसूरत सा गले का, तो जोया इनको पहना रही है। सिम्बी कैसे लग रहा है आपको? सिम्बी बन गई। अब पता नहीं अभी गाइस ये सिम्बा है कि सिम्बी है, सिम्बा भी हो सकता है ये। अभी कंफ्यूज है हम लोग कि सिम्बा है कि सिम्बी है। तो बहुत प्यारा लग रहा है, जैसे भी लग रहा है। अब जरा इनको छोड़ो, क्या कर रहा है ये कॉलर पहन के? कॉलर जो है वो लटक रहा है, टाइट करना पड़ेगा। सिम्बा तुम हमारे पास नहीं आओ। सिम्बा गाइस ऐसे ही परेशान करता है, तो कौन सा नहीं बैठने देता है कुर्सी में, बहुत परेशान करता है। हाँ कोई बिल्लियां लड़ रही हैं। निकाल दो। देखिए मेरी जगह पे सिम्बा बैठ गया। तो सिम्बा ने पहना कॉलर, कॉलर पट्टा, सिम्बा ने पहना पट्टा, मेरी भाषा में पट्टा। और कितने आराम से ये बैठे हैं। अब हनी बनी को कहीं छोड़ दें। जोया ने फौरन मेरी तरफ देखा। जोया के जानवर सब जान है, छोड़ नहीं रहा था, वैसे ही मैं उसको उतरवा दिया, उतर नहीं रहा था आज। फर्स्ट टाइम ऐसा था जो जोया पास ही नहीं उतरने चाहिए। ऐसे प्यारे से जैसे बड़े हो रहे हैं, ऐसे प्यारे से बैठ जाते ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो गाइज अब मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी, ये तो मुझे यहाँ बैठने नहीं देगा। और बस अभी हैदर का इनके साथ गेम शुरू हो गया, अब ये लोग खेलने लगे हैं। बस हैदर ऐसे खिलाता है, ये तो अच्छा करता है, सिम्बा एक्टिव रहता है इससे। ये देखिए कैसे खेल रहे हैं। तो इनका खेल तो चलता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ कमरे में। तो गाइस देखिए ये यहाँ गेम खेल रहे हैं और मैं अंदर गई थी 2 मिनट में, और फिर सिम्बा को देख के फिर से मैं बाहर आ गई। देखिए कैसे गोल गोल राउंड में खेल रहे हैं। और अभी गुस्सा आएगा तो कस के पकड़ लेगा, तो गुस्सा आ जाएगा, पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन हैदर पकड़ने नहीं दे रहा है। देखिए ऐसे ही छोटे से बच्चे रहते हैं तो अपनी माँ की पूंछ से खेलते हैं, मैंने देखा है। अभी अभी मैंने देखा है जो 3 बच्चे आए थे, तो मुझे समझ में आया कि सिम्बा ऐसे क्यों खेलता है। और उनकी माँ का जो भी प्यार था वो हैदर ने भरपूर दिया है, पूंछ वाला। हैदर ने पूंछ वाला प्यार। हैदर ऐसे कोई ना कोई डंडी उसको बस छोटे से देते रहे हैं और वो खेलता रहा है। ये देखिए हमारे कमरे में तितली आ गई और इसको छिपकली खाने वाली थी, तो जोया ने बचा लिया। और देखिए तितली फिर रही है पूरे कमरे में, और हम लोग ने पंखे एक बंद कर दिया, अभी एक और करवाऊंगी क्योंकि डर है कहीं ये पंखे की तरफ चली जाए और इसको नुकसान हो जाए। तो जोया कोशिश कर रही है कि इसको पकड़ के कमरे के बाहर कर दे, ताकि यह कहीं जहां भी इसको उड़ना हो उड़ जाए, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन ये हाथ में आ नहीं रही है और फिर संभाल के पकड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि पंख इनके बहुत नाजुक होते हैं। कमरे से बाहर नहीं जा रही है, कमरे से बाहर चली जाए, यहाँ डर लग रहा है, पंखे नहीं खोल पा रहे हैं। तो गाइज देखिए हमारे कमरे में आई तितली, और आप देख सकते हैं इसको किसी ना किसी तरीके से, ये देखिए यहाँ बैठ जा रही, वहां बैठ जा रही है, बाहर करना है ताकि ये आराम से उड़ सके खुले में और खुशी खुशी अपने साथी पास चली जाए। देखिए अजीत सर बैठे हैं, उन्होंने भी उड़ा दिया, क्योंकि मैंने देखा था दोपहर में सिम्बा 2 तितलियों के साथ खेल रहा था और तितलियां उड़ गई थी, तो ऐसी 2 तितली हैं। तो जो है कह रही मैं बाहर कर दूंगी, हैदर कह रहा नहीं करो नहीं करो। तो जोया ने बाहर कर दिया है तितली को, तितली बाहर चली गई है और छिपकली से बचा भी लिया जोया ने उसको। तो ये बच्चा था तितली का।
7 दिन से मैं जोया से कह रही, जोया अपनी नोट हटा लो, बुक हटा लो, लेकिन जोया सुन नहीं रही थी, तो मुझी को बैठना पड़ा। मैंने कहा आज मैं बैठती हूँ। मैं बैठी तो देखिए जोया कितनी जल्दी बैठ गई, लाइए मम्मा मैं करूँ। मैंने नहीं, अब रहने दो, मैं करती हूँ। लेकिन अब जोया जो यहाँ बैठी है, आपको पता है मेरी हेल्प कराने के लिए नहीं बैठी है। अभी उसमें वो कहेगी मेरी बुक ये वाली काम की है, मुझे ये वाली रखना है, अरे ये मेरी ये है, अरे तो देखिए आप कितनी बुक मैं समेट पाती हूँ। वो जोया है ना, जोया कुछ भी नहीं रखने देती है, हर चीज अपने पास ही रखना चाहती है। जोया की बात मानू तो कमरा तो ऐसे ही फुल हो जाए जोया के सामान से ही। लेकिन इसमें भी देखना, इतनी सारी बुक्स हैं, उसमें भी वो शायद ही मुझे रखने दे कायदे से। उसकी बहुत सारी निकलेंगी अभी। और मैं कह रही हूँ पुरानी बांध के रखो, जो टेबल के नीचे नई वाली रखी हुई हैं, उनको अच्छे से यहाँ अलमारी साफ करके रख दो, ताकि अपने समय से ले जाओ। बैग भी बिल्कुल उल्टे सीधे डाल देती है, फिर गिरते हैं। तो अलमारी का बिल्कुल बुरा हाल बनाया है जोया। और जोया को मैं समझा रही हूँ, जोया वही कर रही है जो मैंने आपसे कहा था। ये मेरी, अरे ये मेरी ड्राइंग की है, अरे ये मेरी वाली नोट है, इसमें मैं रफ का काम करती हूँ, अरे ये वाला तो इसकी इसकी सवाल मुझे अभी सीखना है, अभी बाकी है। तो इस तरीके से जोया बहुत डिस्टर्ब कर रही है, रखने दे नहीं रही है। और मैं भी अब जोया जब कह रही है तो नहीं रख सकती हूँ, और क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होगी। तो लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जो पिछले साल की इनके काम की नहीं है वो मैं हटा दूं। इसमें हैदर के भी जिस पेज में ड्राइंग बनी हुई तो वो भी आ गए हैं जोया की कार्बन कॉपी। अरे मेरी इसमें ये वाली ड्राइंग बनी है, इसमें ये वाली ड्राइंग बनी है, इसमें ये बना हुआ है। तो दोनों बच्चे हटाने नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे ही भरा रहे और उसके ऊपर और भर ले। फिर बैग रखने की जगह भी नहीं हो रही, बैग इतने उल्टे सीधे तरीके से रखे हुए हैं कि अगर कोई आ जाए तो देखे कि कैसे भूसा बनाए रखे हुए हैं। लेकिन अभी इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और आज की जनरेशन ऐसे ही है। बस हर घर में देख रही हूँ कि सब बच्चे ऐसे ही हैं, नहीं करते हैं कुछ भी, सब माओ के ऊपर है। तो क्या कर सकते हैं। देखिए कैसे दोनों बैठ गए हैं, लगे हुए हैं कि मम्मा कुछ ये ना रख दे, मम्मा वो ना रख दे। तो मैं भी मम्मा ही हूँ, मुझे मालूम है कि कौन सी इनकी बातों में नहीं आना है और कौन सी बुक इनकी बातों में आके नहीं रखना है, उठा के पैक करना है। तो मैं इनकी माँ हूँ और मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है इस बात की। लेकिन फिर भी जोया हैदर ने बहुत सारी नोटबुक है, बुक है, वो रखवा ली है, सेव करवा ली है। दोनों अपने काम में लगे हुए थे। देखिए जब से मैं रख रही हूँ, जब से यहीं पर बैठे हुए हैं, पूरी नजर लगाए हुए हैं, गड़ाए हुए हैं कि मम्मा क्या रख रही है। कितने प्यार से बोल रही जब नोटबुक चाहिए, नहीं तो फिर अच्छी तरह बोलती नहीं। तो हैदर ने कोई डिजाइन बनाई मेहंदी की, कौन सी बनाई? वीडियो को पॉज करके सही टाइम में पॉज करके मेरी मेहंदी देख ली, मेरी मॉडर्न आर्ट। ये मैं ऐसा कोई वादा नहीं करती हूँ। तो इन्होंने कुछ मॉडर्न आर्ट बनाई है। तो पहले लड़कियां मेहंदी लगाती थी, आजकल लड़के मॉडर्न आर्ट बना रहे हैं। तो कुछ ना कुछ करते हैं। जोया बाबू ये अभी हमने ये आप समेट लो, क्योंकि अभी मैंने बहुत हेल्प करा दी आपकी। अभी जल्दी से समेट लो। जोया समेटना नहीं जानती, जोया फैलाना जानती है, और समेटेगी तो घंटों में समेटेगी। जो काम मैं इनसे हफ्ता भर में कह रही थी, 7 दिन से कह रही थी, वो मैंने 7 मिनट में कर दिया। 7 मिनट से भी आधे टाइम पे कर दिया। लेकिन जोया रानी तो जोया रानी है, जोया रानी इतनी आसानी से कुछ कहाँ कर सकती। तो गाइस आज तेज धूप निकली थी, तो मैंने थोड़ी सी मिर्च आज पीसी फिर से, लेकिन अभी वो थोड़ी सी दरदरी है। नहीं, 8 बजे, 8 बजे से पहले कोई मोबाइल नहीं लोगे। मोबाइल कोई 8 बजे से पहले नहीं लोगे। 8 बजे लेना। हम्म। तो गाइज आज जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, सब्जी बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बनी थी।
और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोटी बनाऊं या पूड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं। दोपहर में तो मैंने पराठे बना लिए थे। हैदर आपने तो आज देखिए इतना अच्छा वो बना था कि हैदर ने तो ये खाया ही नहीं, जो नॉनवेज हैदर के लिए बचा के रखा था। ये आपने सालन तो खाया ही नहीं फिर, है? तो हैदर अब दोनों चीजें खा लेगा, कद्दू भी खा लेगा और वो भी खा लेगा। मैं क्यों बताऊं, आपको देना हो तो दे दो। देखो हाथी शेर दोनों साथ में बैठे लेटे हैं वहां पर। दिखा ना, ये आप अपने अपने पास ही रखो। मुझे ऐसी डिजाइन समझ में नहीं आती है। ये खिला देना चाह रात में सिम्बा को, ठीक है? तो गाइस इधर से उधर मैं हो रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रोटी बनाऊं हैदर के, पूड़ी बनाऊं या पराठा बनाऊं। अब पूड़ी पराठा तो मैं कुछ नहीं खाने वाली क्योंकि अरे मैं अपने लिए कह रही हूँ, आपके लिए नहीं कह रही, क्योंकि गाइस इतना हैवी हैवी मेरा हो गया है कि अब मैं नहीं खा सकती। फिर आवाज आ रही तो हमें लगा या तो बिल्ली होंगे बंदर, बाहर से बहुत तेज आवाज आ रही है। बिल्ली हो गया तो भी कह रही थी कि म्याऊं म्याऊं आवाज आ रही थी। वो म्याऊं आवाज आ रही थी, पता नहीं है? लेकिन हमें बंदर जैसी लग रही है। तो ये कोई कह रहा है बिल्ली, कोई बंदर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो ऐसा करें कि आटा गूंदने से पहले बिस्तर लगा दे पापा, ताकि पापा आए तो आराम से लेट जाए, या फिर आटा गूंद लें। समझ में नहीं आ रहा क्या करें पहले। लेकिन मैंने जो पराठे खाए थे वो बहुत लेट खाना खाया था, तो मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं फिर से आजकल देखिए तो गाइस एक टाइम खाना खा रही हूँ बस। हम्म हम समझ गए क्या दिक्कत आएगी, हम चढ़ा देंगे, छोड़ देना, एक दो में चढ़ा लेंगे। जोया ने कवर चढ़ाना सीख ली है तो मुझे बहुत ज्यादा आराम हो गया है। अब अपने में भी उन्होंने एक एक करके चढ़ा लिया, अब हैदर में भी चढ़ा देंगी, तो मुझे इस चीज से जोया ने बहुत आराम दे दिया है। और अब जोया भूल जाए कि मैं जोया की हेल्प करने वाली हूँ। अब मैं हर साल जोया ही चढ़ाएंगी, मैं तो नहीं करने वाली हेल्प, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मेहंदी छुड़ा ली, तो हैदर ने मेहंदी छुड़ा ली है। कुछ डिजाइन बनाई थी, स्मार्ट ड्राइंग बनाई थी उन्होंने। और हाँ, तो हम लोग तो फूल पत्ती बनाते हैं, जैसे कल आपको दिखाया था कि इन्होंने लगाई थी। अगर असरा आएगी तो फिर असरा की मेहंदी भी दिखाऊंगी, उसकी भी रची नहीं होगी। गाइस अब मैं जा रही हूँ, देखूं क्या करना है। इनका तो ऐसे ही लगा रहेगा, वो अपना फैलावा समेट रही है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी मुझे सामने का फैलावा समेटना है, बिस्तर लगाना है, जरा पापा का आटा गूंदना है, और जरा पापा से पूछ रही हूँ रोटी बनाऊं, पूरी बनाऊं, पराठा बनाऊं। जो वो कहेंगे वो बना दूंगी, ये करूंगी। पहले बिस्तर लगा दूं, उसके बाद फिर पूछती हूँ मैं उनसे। तो क्या सिम्बा आज अपने आप जैसे ऊपर से कूद के आ जाते हैं, तो अपने आप दरवाजे से कूद के अपने आप आ गए। आज इन लोगों को निकालना भी नहीं पड़ा, टाइम से खाने के लिए आ गए आज वो। तो आज मैंने सुबह बताया था कि आपको मैं एक टिप दूंगी और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। तो पहला टिप तो ये है कि जब भी आप सब्जी बनाएं कद्दू की, काशी फल की, तो उसमें तेल बिल्कुल सही डालें। अगर आप तेल थोड़ा भी कम डाल देंगे, तेल डालने में थोड़ी सी भी कंजूसी कर देंगे, तो कद्दू का स्वाद बिगड़ जाएगा और फिर वो वैसी स्वादिष्ट नहीं रहेगी। तो आप ध्यान दीजिए, तेल अगर सही नहीं डालेंगे तो बाबू चाय गिर ना जाए, तो कद्दू का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, उबले उबले सी सब्जी रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाली थी, तो वो भी कद्दू से जुड़ी हुई है। कद्दू खाने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, दिल, दिमाग, फेफड़े, आंखें और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कद्दू बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है कद्दू। तो गाइज ये दो चीजें मैं आपको सोच रही थी कि बताऊंगी, जो मैं अब बता रही हूँ। तो अगर आपने सुबह मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी कि मैं आपको एक टिप देने वाली थी और दूसरी एक बात बताने वाली थी, तो फिर रिपीट करूंगी। एक टिप ये था कि तेल बिल्कुल सही डालें। अगर आप तेल कम कर देंगे तो फिर वो स्वाद नहीं आता है, जो कद्दू का रियल स्वाद होता है वो बिल्कुल सही मात्रा में तेल डालने से होता है।
और दूसरा कि इससे इसको खाने के बहुत फायदे हैं। लोग बचते हैं कद्दू खाने से, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब अगर आप ज्यादा बीमार रहते हैं तो कभी कभी कद्दू खा लिया करिए, तो इससे आप बीमार नहीं रहेंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और जैसे बता रही हूँ, हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए, आंखों के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कैंसर तक के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये सब्जी। तो आप कद्दू की सब्जी का सेवन करें। और मैंने भी सुबह यही रीजन था, इस वजह से मैंने मंगाई है। चाहे किसी को पसंद हो, चाहे किसी को पसंद ना हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाया था तो इतना सा भी नहीं बचा, इतनी सी भी सब्जी नहीं बची है, सबने खा लिया, बहुत अच्छे से खा लिया। तो अच्छे से सब्जी कोई बनाए तो आपको नॉनवेज से ज्यादा अच्छी लगेगी, अगर आप उसको मन से और अच्छे से बना रहे हैं। तो मैंने तो जोया के पापा से बोल दिया है कि 15 दिन में एक बार ये सब्जी जरूर ले आया करो। अब चाहे ऊब जाए, बोर हो जाए, लेकिन ये सब्जी खाई ही जाएगी, क्योंकि अब ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं हम लोगों को जो बीमारी दूर करें। हम लोग ज्यादातर ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, जैसे कि जंक फूड खा रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा तेल मसाले खा रहे हैं। तो हम लोग ऐसी चीजों का सेवन करने लगे हैं कि जो बहुत नुकसान करती हैं। कुछ नहीं है, मैं तो खैर बहुत बचती हूँ ऑनलाइन, तो मैं बहुत डरती हूँ। इतने सारे केस सुन चुके हैं मैंने, आपने भी सुने होंगे कि ऑनलाइन केक मंगाया तो क्या हुआ और ये हुआ वो। तो मैं ऑनलाइन खाना मंगाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, विश्वास भी नहीं करती हूँ जब तक आँख के सामने से ना लूँ कोई चीज। तो मैं ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं मंगाती हूँ। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ज्यादातर कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया, आ गया, घर में आ गया। अब वो चीज खत्म ही हो गई है। पहले तो आदमी देख के, ठोक बजा के, परख के चीज सामान लेकर आता था। अब तो क्या ऑनलाइन, अब मजबूरी पड़ जाती है, मजबूरी नहीं पड़ती है, सामान कोई मंगाते हैं हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वो ये रहता है कि रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी नहीं, खाना तो आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत बचती हूँ, जो चीज खाने आने वाली चीजों में मैं बहुत ज्यादा मतलब वो ध्यान देती हूँ। और जो चीज फायदा होती है, तो जया पापा तो ऑलरेडी सब्जी इतनी लेकर आते हैं कि अगर हम नॉनवेज अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो वही सब्जियां भी खा रहे हैं, नहीं तो नॉनवेज में सब्जी मिक्स करके जो बनती हैं चीजें तो वो खा रहे हैं। तो इस चीज का तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। और अब जब मैंने ये अभी बहुत ही ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही दिन पहले पढ़ा है मैंने, और पापा को तुरंत बताया कि अब सब्जियों में आप कद्दू शामिल कीजिए, क्योंकि ये बीमारी दूर करती है। अभी बच्चे खा ले, मैंने अपने बच्चों को बाहर के खाने की ऐसी आदत नहीं डाली है। उनको कभी भी ऐसी क्रेविंग नहीं होती है कि पिज्जा मंगा ले, ये मंगा ले, वो मंगा ले, मैंने आदत ही नहीं डाली है। घर में उनको रीजन ये है कि घर में मैंने उनको खुद इतना अच्छे से अच्छा उनको बना के दिया है, नई नई चीजें। वही बाहर वाली चीजें अपने देसी तरीके से बना के बाहर जैसा स्वाद, उससे भी अच्छा स्वाद लाके बच्चों को खिलाया है। तो बच्चों को बाहर की चीज की बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती है। आप तो देखते भी हैं, और मैं कोशिश ही करती हूँ कि घर में ये बना लूं, वो बना लूं, और बच्चे खाते हैं। और जिस दिन मेरे यहाँ मेरा माइक्रोवेव ओवन खराब हो गया है, मेरा माइक्रोवेव ओवन जब नया आएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही आएगा, तो जब आएगा तो जैसे बच्चों को पिज्जा इज्जा भी खाना होगा ना, तो फिर मेरी बहन जो हैदराबाद वाली है वो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी पिज्जा बनाती है, तो उनसे सीखने वाली हूँ मैं। और फिर मैं घर पर ही पिज्जा बनाऊंगी। थोड़ा सा दिक्कत आती है घर में चीजें बनाने में, लेकिन खाने में लापरवाही मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे मालूम है क्या खाना है बाहर, क्या नहीं खाना है, वैसा करती हूँ। अब रेस्टोरेंट चले जाते हैं तो रोज रोज रेस्टोरेंट भी नहीं जाते हैं, रोज रोज हम लोग का जाना भी नहीं होता, और जाना भी होता तो बहुत ज्यादा मैं सोच समझ के मेन्यू देखती हूँ कि क्या चीज खा सकते हैं, मतलब क्या, मतलब, और वो भी सामने बन रही है। तो मैं इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देती हूँ, पता नहीं कैसे रखा होगा, कहाँ रखा होगा, अपनी आंख के सामने की बात अलग रहती है। कहाँ की नहीं चल रही, कौन सी, वो मैंने बंद कर दी थी। तो गाइज, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब
गलत नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन खाना खराब होता है, बस मैं अपनी राय बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसा रहता है, मेरा दिमाग जो शक्ति है, मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ बाहर का खाना, ऑनलाइन फूड मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी और का नहीं बता रही हूँ। ना मैंने कुछ देखा है, जैसा हो सकता हम लोग जाते हैं वैसा ही मिलता हो, लेकिन वही है कि मेरी मतलब मुझे पसंद नहीं है वैसा। तो गाइस, इसलिए मैं बाहर का खाना पसंद नहीं करती हूँ। और बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चाय पीऊँगी, चाय ठंडी हो रही है, अभी ज़्यादा ठंडी नहीं है तो चाय पीऊँगी। और कल का भी मेन्यू मैंने सोच लिया है, अगर सब सही रहा, तबीयत ठीक रही, तो फिर कल बनाऊँगी उड़द गोश्त बनाऊँगी। तो पापा को पहले ही मैंने बता दिया है, कल जो है जाएगी डॉक्टर के यहाँ दिखाने, अपना आई चेकअप कराने जाएगी। 15 दिन के बाद बुलाया था, 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो जो है कल जाने वाली आई चेकअप कराने के लिए। पिछली बार गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो खूब अच्छी तरीके से मैंने कहा जाना खूब अच्छे से, जो हम लोग को छूटते याद है, दम करके जाना। तो कल ही लोग वहां जाएंगे, फिर देखें क्या होता है, क्या डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि आराम तो बहुत है, लेकिन वो चीज उसकी उछल आती है, वो चीज नहीं आई है, लेकिन थोड़ी सी लालामी आ गई है, तो वो डॉक्टर को बता दिया जाएगा, वैसे ही सही हो जाएगा। तो गाइस, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।